जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि बाइनेंस एक्सचेंज पर फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह से करूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग है क्या? पहले तो हमें, अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो पहले हमें समझना होता है कि वो है क्या। देखो, स्पॉट में ये होता है कि आपके पास 100 यूएस डॉलर हैं और इस तरह से मार्केट ऊपर जा रही है। आपने 100 यूएस डॉलर यहाँ पर लगाए, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं प्राइस पकड़ता हूँ, 10 रुपये का प्राइस था, आपने 10 रुपये पर 100 यूएस डॉलर लगाए, तो 10 रुपये की जो चीज़ थी वो आपको कितने यहाँ पर 100 यूएसडीटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिल गई क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। आपने यहाँ पर उसको बेच दिया। यहाँ पर मान लीजिए प्राइस है 14 रुपये, तो ये 4 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपका। ये होती है सीधी सीधी ट्रेडिंग, यानी स्पॉट ट्रेडिंग, जिसको नॉर्मल ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये एक ट्रेडिंग का तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि मान लीजिए मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही है, ठीक है। अब आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, इस पॉइंट पे आपने बाई किया, तो ये स्पॉट ट्रेडिंग नहीं, ये फ्यूचर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग का जो पैनल है वो बाइनेंस एक्सचेंज पर अलग है, स्पॉट ट्रेडिंग का पैनल अलग है। फ्यूचर ट्रेडिंग देखिए, फ्यूचर ट्रेडिंग हो भी ग्लोबल एक्सचेंज पर भी होती है, काफ़ी सारे एक्सचेंजेस पर होती है, बाईबिट पर होती है, काफ़ी सारे एक्सचेंजेस पर होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इंडिया के बंदे वजीरेक्स या बाइनेंस को यूज़ करते हैं। तो बाइनेंस पर ही फ्यूचर ट्रेडिंग आपको अवेलेबल होगी, क्योंकि आपका बाइनेंस पर अकाउंट है। सबसे पहले आपको ये करना होता है कि बाइनेंस पर अगर अकाउंट नहीं है तो आपको बाइनेंस पर एक अकाउंट बनाना। वहाँ पर अकाउंट बनाने के बाद अपनी केवाईसी वगैरह कर लो। उसके बाद आप फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए किस तरह, इस वीडियो में सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि बाइनेंस की फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, उसको किस तरह से करना है, वो स्टार्ट करते हैं। देखो, होता ये है कि जैसे कि हमारे पास कैपिटल है 100, यहाँ पर मैं 100 रुपये से बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं। हालांकि आप जब बाइनेंस एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करोगे तो वहाँ पर यूएसडीटी में आपको ट्रेडिंग करनी होगी, फ्यूचर ट्रेडिंग। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, 100 रुपये हमारे पास हैं। अब हम किसी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर एक्सचेंजर हमें लीवरेज प्रोवाइड करा रहा है। लीवरेज मीन्स इस 100 रुपये को जितना ज़्यादा वहाँ पर लीवरेज होगा आप उतना ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा लीवरेज लेना घातक होता है। लीवरेज होता क्या, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने 2x का लीवरेज ले लिया, अपने एक्सचेंजर से हमने 2x का लीवरेज ले लिया, तो हमारी जो ये 100 यूएस डॉलर की कैपिटल थी ये बढ़ के हो जाएगी दुगनी, ठीक है। 2x यानी डबल हो जाएगी। तो जो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हमें जो प्रॉफिट होगा वो 100 यूएसडीटी जो हमने वहाँ पर लगाई थी कैपिटल के तौर पर, उसके अकॉर्डिंग नहीं हमें वहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा 200 यूएसडीटी, यानी उसका जस्ट डबल उसके हिसाब से, ठीक है। इसकी कोई समय सीमा नहीं होती। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि सर ये मतलब इसका कोई टाइम ड्यूरेशन होता है, तो कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। जब तक कि आपकी पोजीशन लिक्विडेट ना हो जाए या आपका ऑर्डर हिट ना हो जाए, जब तक आप उसमें रह सकते हो। इस पर जो फीस होती है वो नॉर्मल फीस जो होती है उसी तरीके से पड़ती है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बाइनेंस एक्सचेंज पर ठीक ठाक है, फिर भी फीस पड़ती है। देखो, फीस ज़्यादा कब पड़ती है? फीस दो तरीके के ऑर्डर होते हैं। एक होता है मार्केट ऑर्डर। जब आप मार्केट ऑर्डर पर किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो तो वहाँ पर आपकी फ़ीस पड़ती है ज़्यादा। दूसरा ऑर्डर होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर पर जब आप कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो तो वहाँ फ़ीस नॉर्मल पड़ती है। आई बात समझ में? मार्केट ऑर्डर पर फीस इसलिए ज़्यादा पड़ती है क्योंकि वो इंस्टेंट आपको उस ट्रेड से बाहर करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर वो फ़ीस ज़्यादा लेते हैं। अब यहाँ पर ये फ़ीस वगैरह की समझ में आ गया। अब तीसरा सवाल मुझसे लोगों ने ये किया था कि सर ये मतलब जितने भी पेयर हैं कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस पर लिस्टेड हैं तो क्या सब में फ्यूचर ट्रेडिंग होती है? नहीं, सब में ट्रेडिंग नहीं होती है। जो वहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं पेयर, आप जब फ्यूचर ट्रेडिंग की मार्केट खोलोगे तो सारे पेयर वहाँ पर आ जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ पर होते हैं, सब में नहीं होता है, ठीक है। ये हो गई तीसरा आपका सवाल का जवाब। अब देखो कैसे होता है। इसमें लिक्विडेशन प्राइस को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। लिक्विडेशन प्राइस क्या होता है? जैसे कि आप मान लो ये एक प्राइस लेवल है, ठीक है, ये एक प्राइस लेवल है। इस प्राइस लेवल से हमें लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन ले ली। वहाँ पर जब फ्यूचर ट्रेड में आप करोगे तो वहाँ पर उसको बाई भी बोला जाता है, किसी एक्सचेंज पर उसको लॉन्ग भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लॉन्ग कर दिया यानी बाई कर लिया। हुआ ये कि हमने 100 यूएसडीटी से यहाँ पर ट्रेड लिया था और 10x का हमने लीवरेज लिया था। तो ये 100 इंटू 10 यानी 1000, यहाँ पर जो हमारी कैपिटल हो जाएगी वो बढ़ के, जो ये हमने 10x का लीवरेज लिया है तो यहाँ पर 100 की जगह 1000 हमारी कैपिटल हो जाएगी। तो ये देखो, उसमें दो तरीके के ट्रेड होते हैं। फ्यूचर में दो तरीके के ट्रेड होते हैं। एक होता है आइसोलेटेड, ठीक है। आइसोलेटेड मीन्स अकेला। जैसे कि आपने अभी सुना होगा कोरोना पीरियड में कि आइसोलेशन में भेज दिया गया है। तो आइसोलेशन का मतलब ये होता है किसी को अकेला कर देना। तो आइसोलेटेड इसमें ये होता है कि जैसे कि अगर आपने 100 यूएस डॉलर से ट्रेड लिया था तो फिर आपका 100 ही यूएस डॉलर का रिस्क है। अगर लिक्विडेट होती है पोजीशन तो 100 ही यूएस डॉलर जाएंगे। अब जैसे कि दूसरा जो वहाँ पर क्रॉस मार्जिन होता है, क्रॉस के नाम से वहाँ पर होता है। तो क्रॉस क्या होता है? क्रॉस ये होता है कि जैसे कि आपने मान लिया आपके पास 200 यूएस डॉलर आपके फ्यूचर अकाउंट में है। यहाँ पर मैं बेसिक बता रहा हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है। तो आपके पास 200 यूएस डॉलर था। अब आपने क्या किया? आपने 100 यूएस डॉलर से
ट्रेड लिया, 100 यूएस डॉलर आपके एक्स्ट्रा पड़े, तो आपको ये लग रहा है कि मेरा 100 ही जाएगा, नहीं। क्रॉस में आपको ये होगा कि जब 100 यूएस डॉलर का वैल्यू का बराबर लिक्विडेशन प्राइस आ जाएगा तो वो इधर से मार्जिन लेने लगेगा, मतलब इधर से लेने लगेगा। आपके लॉसेज जो बढ़ते जाएंगे तो वो यहाँ से लेने लगेगा। जैसे ही 200 यूएस डॉलर पूरे होंगे, ट्रेड आपका 100 ही यूएस डॉलर से है, यूएसडीटी से, लेकिन ये जो 100 यहाँ पर बच रहे हैं वो उसको भी वहाँ से उठाना शुरू कर देगा लॉस में, वो आपको समझ में नहीं आएगा और ये पूरा गायब हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि जब भी आप ट्रेड करना, आइसोलेटेड मार्जिन लेना। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके समझ में आ गया। अब देखिए इसमें कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे कि आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग नहीं जानते हो, तो पहले आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग सीख लेना मेरे भाई, ठीक है, फिर इस पर हाथ डालना, क्योंकि तो ट्रेड नहीं आता। होता ये है कि देखिए मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि उन्होंने 10 यूएस डॉलर से, और जितना हाईएस्ट लीवरेज था पहले तो देखो 125x तक का लीवरेज देता था बाइनेंस एक्सचेंज। अब इधर कुछ जो बाइनेंस के ऊपर शिकंजा कसा गया है यूएस में, उसकी बाद से बाइनेंस ने लीवरेज कम कर दिया है, काफ़ी कम कर दिया है। मेरे ख्याल से अगर 20 लोग जाते थे और 125x का लीवरेज ले लेते थे, ठीक है। जितना ज़्यादा लीवरेज लोगे, एक चीज़ यहाँ पर समझ लो, जितना ज़्यादा लीवरेज लोगे लिक्विडेशन प्राइस उतना ही आपके नज़दीक आ जाएगा, उतना ही आपके पास आ जाएगा। आई बात समझ में? तो लिक्विडेशन प्राइस हमें करना क्या होता है, हमें देखो यहाँ पर जैसे चार्ट को मैं दिखाता हूँ। अब ये चार्ट है, तो यहाँ पर मैं 30 मिनट का चार्ट लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर चली, नीचे गिरी, तो हमें लग रहा है कि इस पॉइंट से मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है, हमें लग रहा है इस पॉइंट से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये परफेक्ट एक ट्रेड है, और यहाँ पर एक हमारा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो हमें लग रहा है यहाँ से यहाँ तक मार्केट जा सकती है। क्यों? हमें मालूम क्यों है? क्योंकि हमें ट्रेडिंग करना आता है। तो हम यहाँ से इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, बाइंग की पोजीशन लेंगे, ठीक है, बाइंग की पोजीशन लेंगे, और बाइंग की पोजीशन लेने के बाद हम यहाँ पर मार्जिन, जो अगर मार्जिन बोल लो या लीवरेज बोल लो, तो बहुत ज़्यादा अगर लेंगे तो 5x लेंगे, 3x लेंगे, 4x लेंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो उससे क्या होगा, लिक्विडेशन प्राइस हमें दूर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉसिबिलिटीज़ होगी, हमें टाइम ज़्यादा मिलेगा इस ट्रेड में, ठीक है। और हम थोड़ा सा सुरक्षित ट्रेड भी करेंगे, कम खाएंगे लेकिन कम खाएंगे, जो एक कहावत है उसके हिसाब से चलेंगे, कि मतलब कम प्रॉफिट लेंगे और सिंपल और सिक्योर ट्रेडिंग करेंगे। तो ये हो गई आपकी एक बात। अब यहाँ पर काफ़ी लोग बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग नहीं समझ में आती उनको, कि मतलब यहाँ पर वो सेलिंग करके किस तरीके से कमा सकते हैं। तो मेरा भाई देखो यहाँ पर जैसे कि इस मार्केट ने यहाँ पर ये कैंडल बनाकर एक फेक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। इस पॉइंट से जिस बंदे को मालूम था कि मार्केट नीचे गिरेगी तो वो यहाँ पर सेल कर देगा, जिसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लॉन्ग और शॉर्ट बोलते हैं या बाई और सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट कर दिया, यानी सेल कर दिया। तो सेल पहले कर दिया, किसी चीज़ को खरीदने से पहले हमने उसको सेल कर दिया। यहाँ पर जब वो नीचे आई तो हमने वो चीज़ खरीद के वापस एक्सचेंजर को दे दी। तो यहाँ पर ये चीज़ ऐसे बोली जाती है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर हमने सेल कर दिया था और यहाँ पर अपने ऑर्डर को एग्जिट कर गए, तो उसको बोला जाता है यहाँ पर बाई कर लिया, बाई ऑर्डर हो गया वो। तो बाई आपको बाई करने, मतलब यहाँ पर जो एग्जीक्यूट होगी आपकी पोजीशन, एग्जिट होगी, वो वहाँ पर आप बाई नहीं कर रहे हो, आपके पास कुछ आएगा नहीं। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपके पास कुछ फिजिकली तौर पर आता नहीं है, आपके वॉलेट में कुछ आता नहीं है। जैसे स्पॉट में आप किसी क्रिप्टो करेंसी को आपने बाई करके रख लिया, होल्ड करे, उसको 2 साल 10 साल होल्ड करे और कुछ नहीं होना है, वो आपकी है, ठीक है। जितने पैसे आपने दिए थे उतने पैसे की क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन यहाँ पर आप मार्जिन के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर सेल किया था आपने, ये मार्केट गिरी, इतना ज़बरदस्त एक बड़ा प्रॉफिट हुआ आपको, यहाँ पर आपने यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया, जिसको बोलते हैं बाई करना। तो बाई कुछ नहीं हो रहा है, आपकी पोजीशन एग्जिट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये फ्यूचर ट्रेडिंग का फ़ायदा बस इतना है कि मार्केट में देखो कब तक इंतजार करोगे। मार्केट में जब एक ट्रेंड चलता है तो एक मतलब साल भर 2 साल एक अप ट्रेंड चलता है, मार्केट में जब डाउन ट्रेंड आता है तो 1-2 साल एक डाउन ट्रेंड चलता है, ठीक है। तो कहाँ तक आप इंतजार करोगे? तो इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया, और फ्यूचर ट्रेडिंग से लोग काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेक्स की मार्केट हो, चाहे हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट हो, जिसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ये होता है कि एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम तक आपको अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करनी होती है, एग्जिट करनी होती है, फिर आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है वो आपका है। और फ्यूचर ट्रेडिंग ये होती है कि मंथली, 1 मंथ के लिए आप वहाँ पर स्टॉक मार्केट में 1 मंथ के लिए फ्यूचर को होल्ड कर सकते हो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जितने टाइम होल्ड करना चाहो कर सकते हो, बस आपका लिक्विडेशन प्राइस हिट ना हो या आपका टारगेट प्राइस हिट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से डिफिनीशन देने की कोशिश की है कि बाइनेंस, ये फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, बाइनेंस पर किस तरह से की जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि क्या है, किस तरह से की जाएगी, उसके लिए आप यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो लोगों को नहीं मालूम थी, शॉर्ट सेलिंग ये वो, वहाँ सवाल मुझको आए थे, तो मैंने उसका जवाब इस वीडियो के माध्यम से दे दिया। तो अब मुझको इजाज़त दो, आगे अगर आपको समझ में आती है बाइनेंस की फ्यूचर ट्रेडिंग, और ये फिर बोल रहा हूँ कि सब कुछ देखना, पेपर वर्क करना, पहले मतलब ट्रेड लेना पेपर पर, ओरिजिनल में कुछ नहीं। जब थोड़ा सा पक्के हो जाना, थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, तब ट्रेड करना। तो चलो मुझको इजाज़त दो, नेक्स्ट अपडेट में मिलता हूँ फिर किसी यूनिक कंटेंट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय